जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम मसीही विश्वास खातिर प्रार्थना में जयवंत जीवन और फलवंत होके बदे और बाइबल का विधिवत अध्ययन खातिर उत्साह बढ़ावे वाला, जवना से हर परिवार बाइबल की दिशा में मजबूत होके और जयवंत जीवन जिए। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहर सकें। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई नहीं माँ उड़ी जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी पर गर्व न करना, ई जिंदगी पर गर्व न करना, छाया समान ढली जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हाँ मित्र, पिछला कार्यक्रम में हमनी के अध्ययन 3 पर मनन कले रही जा। अध्याय 3 में याकूब के पत्री के पहला मुख्य खंड में अध्ययन के समाप्त कैनी जा। एक खंड में याकूब सच्चा विश्वास के प्रणाली करण पर प्रकाश डाले। विश्वास में अंतर बा। रुआ गलत बात पर विश्वास कर सकतानी, रुआ उहमे आपन मूड़ी झुका के सकतानी और ओकरा के आपन विश्वास कह सकतानी। पर सच्चा और वास्तविक विश्वास उह जौन की मनुष्य उस जिंदगी में फल पैदा करेला। दूसरा शब्द में जौन की काम के द्वारा प्रकाशित होला, उहे वास्तविक विश्वास। यह तीनों अध्याय में लेखक याकूब साफ कैले कि परमेश्वर हमनी के विश्वास के परखेलन और जांचेलन भी, ई प्रमाणित करे खातिर कि ई वास्तविक बा या केवल दिखावा ह। सर्वप्रथम परमेश्वर हमनी के विश्वास के विभिन्न परीक्षा द्वारा जांचलन। दूसर का ह परमेश्वर बुरा बात में हमनी के विश्वास के ना जांचलन, ना ही परखेलन। तीसर का ह परमेश्वर हमनी के शब्द द्वारा हमनी के विश्वास के परखेलन। और चौथ का ह परमेश्वर हमनी के व्यक्तिगत आचरण तथा कार्य द्वारा भी हमनी के विश्वास के जांचलन। पांचवा ह परमेश्वर भला काम के द्वारा हमनी के विश्वास के जांचलन। और छठवा ह परमेश्वर हमनी के जीव के द्वारा भी हमनी के विश्वास के परखेलन। प्रभु के दास याकूब एह बात के पूर्णतः साफ क दिहले कि वास्तविक विश्वास विश्वासी के प्रति दिन के जिंदगी के द्वारा प्रमाणित होला। हमनी के बहुत ही बड़ बड़ बात सब में हमनी के अपना विश्वास के उत्तम प्रमाण दे सकतानी जा, पर असफल हो जाई न जा। जब आपन जीव उचित प्रयोग करे के सवाल आवेला, तब हमनी के क्रोध करत समय, प्रेम करत समय, बोलत समय, वचन सुनावत समय अपना जीव पर नियंत्रण करे के जरूरी होला,
ताकि हमनी के जीव परमेश्वर के उद्देश्य पूरा करे में उनकर सहधर्मी बन सके और हमनी के जिंदगी एगो मसीही होखला के नाते दूसरा सबके खातिर आशीष के कारण बन सके। आज हमनी के चौथा अध्याय के शुरू कर रहल बानी जा। याकूब के पत्री के चौथा अध्याय के शीर्षक ह जाना तनी का संसारिकता के रिक्तता तथा निर्जीवता। पत्री के लेखक प्रभु के सेवक याकूब ए अध्याय के अनेक महत्वपूर्ण सवाल पर प्रकाश डाल रहल बने, जैसे संसारिकता का ह या संसारिकता केकरा के कहल जाला और हमार विश्वास बा कि हमनी के नाम धारी औसतन कट्टरवाद मंडली सब इस सवाल अनेक जवाब दे दी। कुछ कही है कि संसारिकता के संबंध एकरा से बाकी रुआ कौना तरीके मनोरंजन साधन सब के प्रयोग करतानी, राउर दिल भलावे के साधन का ह, रुआ कौना तरीके चलचित्र देखल करीना, का रुआ अपना दोस्त या पार्टी सब में नाचिना, का रुआ दारू शराब पीना। ये उ बात ह जौना के उ संसारिकता के श्रेणी में राखलन। याकूब रुआ एह जवाब से सहमत ना हुई हैं। कुछ नामधारी कलिसिया कही संसारिकता के अर्थ संसारिक लोगन के साथ उठल बैठल, उनका साथ व्यवहार कइल, उनका अनुसार एगो प्रचारक के चिड़ई एक साथ रहले। अब यदि रुआ ए संसारिक भीड़ के साथ बानी जौन की एह बात में उलझल बा, ए से रुआ भी संसारिक हई मित्र। हमरा ई बतावत दुख बा कि यदि अपना याकूब के स्कूल ई जवाब दिले त रुआ अनुत्तीर्ण घोषित कर दिहल जाई, रुआ के मंडली कक्षा में ना चढ़ावल जाई। कुछ लोग के कहनाम बा कि संसारिकता एह वार्तालाप से संबंधित बा जौन की लोगन से कोइल गोइल करेले। रुआ के उचित स्थान व समय हालेलुया यानी कि प्रेस द लॉर्ड बोले के सीखे के चाहिए। अर्थात सांसारिक वार्तालाप संसारिकता ह। ये उत्तर भी ठीक नहीं खे। रुआ के अन्न उत्तीर्ण के परीक्षा फल प्राप्त हुई। कुछ कहले कि रुआ कौना तरीके कपड़ा धारण करीना, उ संसारिकता ह मित्र। यदि राउर जवाब सही बा तो रुआ असफल घोषित कइल गइल बानी। कुछ के का नाम बा एगो आदमी जौन की व्यापारी ह और उ अनुचित ढंग से पैसा कमा रहल बा और कलिसियाई नियम सबके अवहेलना करेला, ऐसन आदमी संसारिक ह। ई जवाब भी गलत बा। कौनो आदमी कह सकता कि संसारिक आदमी उ हमें जौन की अतवार के चर्च ना जाले और गुली डंडा या क्रिकेट खेलत रहले या मछली के शिकार के लील जाले या आराधना के समय टीवी देखत रहले। इहो संसारिकता ना ह। अभी जौन बात हम रुआ के बताऊनी हा ओकरा से हम भी सहमत नहीं थी। सही में एगो मसीही जन के ऐसन बात से बचे के चाही। हम ये सब बात के पक्ष में नहीं थी, पर ई बात संसारिकता ना ह जौना बात के हमने के अभी चर्चा कइले बानी जा। ओकरा में से अधिकतर बात शरीर के पाप और देह के पाप ह। ओकर संबंध शरीर से बा, संसार से नहीं खे। बाइबल पवित्र शास्त्र 3 प्रकार के पाप के विषय में बतावेले। शरीर के पाप यानी कि देह के द्वारा कइल गइल पाप, संसार के पाप तथा शैतान द्वारा करवावल गइल पाप। 3 गो पृथक अलग अलग ढंग से हमनी के पाप में डाले के कोशिश करेले। ए से राउर कोनो भी जवाब सही नहीं खे। हाँ, ई बात रोग के लक्षण तो हो सकता, पर कोनो भी आदमी रोग के लक्षण द्वारा ना मरला, उ मुएला रोग के द्वारा। ये तरी ये सब लक्षण ओ वास्तविक समस्या के गवाही है जौन की भीतर गहराई में बा। लक्षण भीतर छिपल रोग के गवाही देता। ओ तरी मनुष्य के काम भीतर दिल के दशा के प्रकट करेला। एगो आराधनालय में अटकल देवाल घड़ी के बिगड़ल गोइला पर एगो आदमी उनका नीचे एगो टिप्पणी लिख के चिपका दिले, कृपया घड़ी के भीतर
भाग में संसारिकता का ह? इस सवाल के जवाब दिहल सरल नहीं है, पर हम रुआ के याकूब के विचार से अवगत करावतानी, कहीं कि हमरा विचार से उहे ओह सवाल के उपयुक्त जवाब ह। संसारिकता का ह? ए विषय में याकूब कहताणे झगड़ा, कलह, फूट तथा ईर्ष्या, जलन ई सब संसारिकता ह। ए विचार के समझे खातिर हमनी के फिर अध्याय 3 में जाए के हुई। याकूब 3 अध्याय के 13 में हमनी के पढ़ी न जा, रुआ लोगन में जौन की ज्ञानी और समझदार होखला के दावा करले, उ अपना सदाचरण द्वारा आपन नम्र तथा बुद्धिमान व्यवहार द्वारा ए बात के सबूत द। विश्वविद्यालय में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण विषय है और सब पाठ्यक्रम के चुनाव के आधार विश्वास है। विश्वास के कारण और विश्वास के काम द्वारा नम्रता पैदा होला। याकूब 3 अध्याय 17 के अनुसार पर जब ज्ञान ऊपर से आवेला, उ पहले तो पवित्र होला, फिर मिलनसार, कोमल, विचारशील, करुणामय और बढ़िया फल से फलदायक, स्थिर और कपट रहित होला। एकर अर्थ कि एगो विश्वासी जन पूरा तरी परमेश्वर की अधीनता में रहे वाला आदमी है, कहीं कि परमेश्वर ही मनुष्य के द्वारा एह तरी से काम कर सकेले। ई समस्त नम्रता व अधीनता सांसारिक ज्ञान के विपरीत है। याकूब 3 अध्याय के 16 में हमनी के पढ़ी नजर की, जहाँ डाह स्वार्थी इच्छा होला, वहाँ बखेड़ा तथा हर तरीके बुराई भी होला। यह सांसारिकता है। आज हमनी के स्थानीय मंडली सब में ईर्ष्या व लालच आत्मा सब के तीव्रता के साथ काम करत दिख रहल बानी जा। हर एगो आदमी एक दूसरा के विरोध बनल बा और परमेश्वर के महान उद्धार के कार्यक्रम में बाधा पैदा करे में लागल बने। परिणाम स्वरूप अनेक तरीके समूह विभाजन, भेदभाव, नया नया समुदाय जन्म ले रहल बा। ई श्रोता मित्र का ह जानतानी संसारिकता ह। पहल का ह, याकूब 3 अध्याय के 15 में हमने के बतावल गइल बा कि पार्थिक ह, ई स्वाभाविक बा अर्थात मनोवैज्ञानिक ह। तीसर का ह, ई शैतानी अर्थात नाटकीय व राक्षसी ह। ई बहुते भयंकर व विनाशकारी ह, काहे कि एकर परिणाम उस कर्म ह, डा, ईर्ष्या व विरोध, लालची इच्छा, बखेड़ा तथा सृष्टि कर्म पैदा करला। ई सांसारिक ह मित्र। यही पृष्ठभूमि के आधार पर हमने के याकूब के पत्री के 4 अध्याय के शुरू करे मित्र। पहला कार्यक्रम में हमने के अध्ययन 4 के पृष्ठभूमि पर नजर डालले रही जा। सांसारिकता का ह, तो याकूब के पत्री 4 अध्याय के 1 से 3 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनी ध्यान से। तोनी लोग में लड़ाई और झगड़ा कहवा से आगुल बा? का ओह सुख विलासन में नइखे जवन तोहनी लोग के अंग में लड़त भिड़त बा? तोहनी लोग कौनो चीज के इच्छा त करेला, बाकी ना पावेला, त तोहनी लोग खून और डाह करेला, बाकी जवन चीज तोहनी लोग चाहेला उ तोहनी लोग के ना मिलेला। तोहनी लोग लड़ाई और झगड़ा करेला, बाकी पावेला ना, काहे कि तोहनी लोग परमेश्वर से ना मांगेला। तोहनी लोग मांगेला, बाकी पावेला ना, काहे कि बाउर इच्छा से मांगेला कि अपना भोग विलास में उड़ा दही। यहाँ लड़ाई सब से लेखक के मतलब बा विश्वव्यापी युद्ध, देश देश के उदय युद्ध। और झगड़ा सबसे मतलब बा वापस के छोट छोट झगड़ा, और अपन अपन स्थानीय कलिसिया सब में और अपना अड़ोस पड़ोस में जौन झगड़ा कइल गुल बा, ओकरा के रुआ खुद जानतानी। ए लड़ाई और झगड़ा के कारण का ह? एकर कारण ह भोग विलास। दूसरा शब्द में एकरा के कहल जाए स्वार्थी इच्छा। हर एगो अपना ही अभिलाषा के पूरा करे चाहला। भोग विलास अर्थात शारीरिक लालसा आपस में झगड़ा करत रहेला, कलह और अशांति हमनी के देह के विरोधी तथा अभिमानी अंग के संतुष्टि के कारण पैदा होला।
स्वार्थ पूर्ति के कारण कलह और अशांत पैदा करेला। याकूब 4 अध्याय के 2 पद, रुआ आपन लालसा पूरा ना कर पावेला और ऐसे हत्या करला। तू जौना चीज के खातिर ईर्ष्या कैला ओकरा के ना पावेला और ऐसे लड़त झगड़त रहेला। तू प्रार्थना ना करला, ऐसे तू लोगन के पास कुछ ना होला। याकूब एह बात के साफ कर चुकल बाणे कि स्वार्थ इच्छा युद्ध के जन्म देला। कलह और घूट के आत्मा संसारिक ह और ई मसीही ढंग ना ह। ई हमनी के बात पुराना मनुष्य तत्व के प्रकट करला। रुआ देश देश के बीच होखे वाला युद्ध के जरूर आलोचना करब, पर ई सब कुछ राउर स्थानीय कलिसिया में भी बा और ई उतना ही बुरा बा जतना कि युद्ध नाम के युद्ध, कुवैत के युद्ध इत्यादि। व्यापार जगत के दशा जैसन बा जैसे कि कुत्ता के फाड़ खाए के तैयार रहला। परिवार में झगड़ा बा। ये आत्मा कलिसिया में भी प्रवेश कर चुकल बा। मित्र, ये संसारिक ह। लेखक कहताने, तू मांगेला और पावेला ना। हमने की इच्छा सबके संतुष्टि के खातिर या ओकरा के मारे खातिर या ओह में सुधार के खातिर हमने के प्रार्थना में प्रभु के सामने जाए के बहुत ही जरूरी बा। प्रार्थना के पूर्ति होके के आशा रख सकतन जा। अब सवाल ई उठता कि संसारिकता के इलाज कौना तरी हो सकता। मित्र, ई सच्चा प्रार्थना ह जेकरा द्वारा संसारिकता के इलाज हो सकता। दूसरा शब्द में ई परमेश्वर में हमनी के विश्वास बा जेकरा द्वारा संसारिकता के इलाज हो सकता। प्रेरित यूहन्ना बतावलन, काहे कि जौन कुछ परमेश्वर से पैदा भइल बा उ संसार पर जय प्राप्त करता और उ विजय जौन की संसार पर जय प्राप्त कैले बाणे। यह हमनी के विश्वास। हमनी के सवाल के जवाब बाकी हमनी के परमेश्वर पर संपूर्ण दिल से भरोसा रखी जा और प्रार्थना में उनका सिंहासन के नजदीक आई जा और जौन कुछ हमनी के दिल में बा ओकरा के पूर्ण व स्पष्ट रूप से प्रभु के सामने रख दी जा। जब भी रुआ के ऐसन आभास होई कि रुआ दिल में जलन और स्वार्थी इच्छा प्रबल हो रहल बा, अब सवाल उठता कि संसारिकता के इलाज कौना तरी हो सकता। ई सच्चा प्रार्थना ह जेकरा द्वारा संसारिकता के इलाज हो सकता। परमेश्वर में हमनी के विश्वास बा जेकरा द्वारा संसारिकता के इलाज हो सकता। प्रेरित यूहन्ना बतावताने, काहे कि जौन कुछ परमेश्वर से पैदा भइल बा उ संसार पर जय प्राप्त कर सकता और उ जीत जौन की संसार पर जय प्राप्त कैले बाणे। ई हमनी के विश्वास, हमनी के सवाल के जवाब बा कि हमनी के परमेश्वर पर संपूर्ण दिल से भरोसा राखी जा और प्रार्थना में उनका सिंहासन के नजदीक आई जा और जौन कुछ हमनी के दिल में बा ओकरा के साफ साफ प्रभु के सामने रख दी जा। मित्र, जलन और स्वार्थी इच्छा प्रबल हो रहा बा। तुरंत प्रभु किने आई और उनका से बातचीत करी। बहुधा हमनी में से अनेक ऐसन बाणे जौन की परमेश्वर के नजदीक ई बतावे जाले कि हे परमेश्वर, हम तो बड़ा ही धर्मी बानी, बड़ा ही बढ़िया बानी। सही में हमनी के चाहे कि हमनी के अपना दिल पर कोनो तरीके बोझ ना राखी, अपना धार्मिकता के भी ना। एगो बढ़िया दोस्त के समान अपन सब समस्या, चिंता, फिक्र, इच्छा, पसंद नापसंद सब प्रभु के आगे रख दही। उ निश्चय ही हमनी के मदद करिए। जौना लोग के दिल में कोनो गुप्त बात छिपल नहीं खे ओकरा के आपस में कोनो विषय पर बातचीत करे के कोनो जरूरी नहीं खे। धन्य हमें उ लोग जौन की परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध रखेले और उनका से कुछ छिपल नहीं खे। परमेश्वर के वचन के अध्ययन कोयला के पश्चात हम निर्णय पर पहुंच गइल बानी कि प्रभु यीशु मसीह से कबो कुछ ना छिपाई, उनका के सब कुछ बताई और हम उ सब कुछ प्रभु के बता दिहनी जौन की पापमय है और जकरा कारण लोग हमरा विषय में सवाल कर सकेले, काहे कि उ सब कुछ जानताणे, सब कुछ समझताणे और उ हमरा के क्षमा करेले। दिल के भीतर लुकाई लालच, ईर्ष्या, जलन, स्वार्थी इच्छा के दूर करे के केवल एक ही उपाय बा और उ हमें
प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आइल। रउआ के कोनो मनोचिकित्सा के नजदीक जाए के जरूरी नइखे। उ रउआ समस्या के एगो क्षेत्र में स्थानांतरित कर सकेले। कोनो ओझा, कोनो जादूगर, कोनो वैद्य, हकीम रउआ दिल के समस्या के समाधान नइखे कर सकत। केवल प्रभु के। लेखक याकूब बतावताने की समस्या के समाधान ई बा कि रउआ और हम प्रार्थना करी जा। पर हम और रउआ अक्सर अपना स्वार्थी इच्छा सबके पूर्ति के खातिर प्रार्थना करी। याकूब 4:3 जब रउआ मांगत भी बानी त ऐसे ना पौने की बढ़िया तरी प्रार्थना ना करीना। रउआ अपना वासना सबके तृप्ति के खातिर प्रार्थना करी। हमन के कौना उद्देश्य से मांगी न जा, स्वार्थी उद्देश्य से। परमेश्वर स्वार्थ पूर्ण प्रार्थना सबके जवाब ना देले, ना ही ओकरा के सुने ही ले। यही अध्याय के 4 पद बतावता, बेविचारी के जैसन आचरण करे वाला अनिष्ठावान लोग, का तू ई नइख जानत कि संसार से दोस्ती रखे के का अर्थ परमेश्वर से भेर कइल ह। जे संसार के मित्र होके चाहेला वो परमेश्वर के शत्रु बन जाला। काहे कि हमनी के अपना लक्ष्य सबके पूर्ति करे खातिर संसार के साथ समझौता कर लेले बानी जा। ऐसे लेखक याकूब हमनी के बेविचारी तथा बेविचारनी कह के संबोधित कर रहल बने। संसार के ढंग ह जवन की तू चाहेला ओकरा के बलपूर्वक प्राप्त कला। एक दूसरा से जलन राखेला और बखेड़ा करेला। मित्र, ई संसारिकता ह। लेखक साफ साफ बतावताने कि संसार से मित्रता राखल परमेश्वर से दुश्मनी कइल हा। का करे चाहतानी निर्णय रुआ हाथ में बा। याकूब 4:5 पर हमनी के खुद अपना दिल के समझावे के कोशिश करीना कि हम बहुत बढ़िया बानी और हमनी के मन में केहू के प्रति ईर्ष्या और जलन नइखे। एगो मेहरारू बतौले कि हमरा मर्द के मन में हमरा प्रति कोनो जलन नइखे। एगो मेहरारू बतौली, हम रउआ के बतावे चाहतानी कि यदि मर्द के मन में अपना मेहरारू के प्रति जलन नइखे, जरूर ही कुछ गड़बड़ बा। जहाँ सच्चा प्रेम बा वहाँ जलन और ईर्ष्या भी बा। यदि मर्द अपना मेहरारू से बर्ताव में प्रेम रखता तो ओकरा के जरूर जलन होई। परमेश्वर कहले कि उन्हें अपना संतान के प्रति जलन बा। निर्गमन 20:4 और 5 पद में परमेश्वर अपन प्रजा इस्राएल से कहताने। ए पद में परमेश्वर खुद कहताने कि परमेश्वर यहोवा तुहार परमेश्वर जलन राखे वाला परमेश्वर है। पर ईर्ष्या के नकारात्मक अर्थात बुरा पक्ष भी बा। जब रुआ चर्च के चुनाव हार जाए ना, वो ईर्ष्या है। जब रुआ के चर्च में रुआ अपेक्षा के अनुसार सामान प्राप्त ना होला, वो जलन। जब दूसरा आदमी के रुआ से अधिक तनख्वाह मिलता, जब दूसरा आदमी के लाभ के रुआ से अधिक बड़ाई कोल जाला। अब हमार समय खत्म हो रहा बा। वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वा की बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर शुभ